जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है सबको ठीक से? ओके। तो आज जो हमारा विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग जो थे गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो तीन दोस्त थे और तीनों के पास बहुत अधिक धन था। तो किसी यात्रा में वो लोग जा रहे थे, तो बीच में वो गांव पड़ता था। तो गांव पड़ता था तो वहां से निकले। सबसे पहले सब अपना अपना बैलगाड़ियों में अपना अपना सामान लाद के लेके जा रहे थे। अमीर थे, बहुत धनी थे। तो उनके अपने अपने नौकर चाकर सब साथ में चल रहे थे, तो थोड़ा दूरी दूरी पे वो लोग चल रहे थे। तो सबसे पहले पहला मित्र निकला, और पहले मित्र ने देखा कि ये गांव बहुत गरीब है, इस गांव में खाने के लिए भी लोगों के पास अन्न नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं कुछ दान करना चाहिए मुझे। उसने क्या किया, उसकी बैलगाड़ी में बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ था, उसने उसमें सबको बांट दिया और बहुत खुश हुआ, आगे निकला। उसके पीछे दूसरा हुआ, उसका दोस्त आया। तो उसने भी देखा कि यार ये तो सही में बहुत गरीब लोग हैं, तो क्या करना चाहिए, इन पे दया आई उसको। उसने क्या किया, उसकी बहुत सारी बैलगाड़ियां थी, उन बैलगाड़ियों में बहुत सारा अन्न भरा हुआ था। उसमें गेहूं था, चावल था, अलग अलग प्रकार का दालें थी। तो उसने क्या किया, वो दालें, अन्न, चावल जो था वहां पे बांट दिया और आगे बढ़ा कि चलो कुछ खाएंगे। लेकिन एक तीसरा मित्र आया। तीसरा मित्र जो था वो रुका नहीं। उसने देखा रे गरीब गांव है, वो फटाफट निकल गया वहां से। तो ये दोनों मित्र जो थे, इन्होंने देखा अरे हमारा मित्र जो है रुका नहीं, इसको इतना अहंकार हो गया है अपने धन पे। तो मैंने सोना चांदी दिया, दूसरे मित्र ने कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन ये तो रुका ही नहीं, ये तो आगे बढ़ गया। तो ये कितना निर्दयी है, ये निर्दयी है, इसको कोई दया नहीं है, क्या फायदा इसके इतने धन का। तो जैसे वो आगे जा रहे थे, तो वो जो मित्र तीसरा गया था वो फिर से वापस आ रहा था अपने नौकर नौकर चाकरों सहित, काफी सारे नौकर चाकर लेके, और भी बैलगाड़ियों में वापस आ रहा था। तो उसने उन्होंने देखा कि वो बैलगाड़ियों में क्या भर के लेके आ रहा है, खेती करने के औजार लेके आ रहा है, अन्न लेके आ रहा है। और वहीं पे उसने क्या किया, एक महीना डेरा डाल दिया और वहीं पे रुका और सब गांव वालों को खेती करना सिखाया उसने। और सब गांव वाले फिर खेती करने लग पड़े। तो इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, हम किसी व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, कितना सहायता कर पाएंगे, जितनी हमारी क्षमता है। किसी को हम धन देना चाहते हैं, एक बार देंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, है ना। दूसरा किसी को अन्न खिलाएंगे, है ना, अन्न खिलाना चाहेंगे, कितना अन्न खिला सकते हैं उसको, थोड़ी देर खाएगा भूखा हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन हम उस व्यक्ति को अगर, जैसे कि उसको उसने खेती करना सिखाया, तो क्या होगा, उन लोगों को, उससे उसका जो जीवन था वो आराम से कट सकता है। कैसे कट सकता है कि वो खुद खेती करेंगे और खुद खाएंगे, खुद कमाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है जीवन में, ऐसे कहावत है कि किसी को मछली मत दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है शिक्षा। तो जैसे कि हम लोग हैं, हमने स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, तो हमको शिक्षा प्राप्त हुई, अपने पैरों पे हम खड़े हुए, आज अपनी रोटी खुद कमा सकते हैं, या कहीं पे भी हम खड़े हो सकते हैं। तो शिक्षा जो है जीवन में इतनी महत्वपूर्ण चीज है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, शिक्षित होना बड़ा आवश्यक है। अगर वो किसी सभा में जाता है और शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, तो उसको क्या प्राप्त होगा, उसको जैसे हंसों के बीच में कौवा होता है ना, वैसे उसका सम्मान होता है। तो शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। और चाणक्य पंडित एक श्लोक में बोलते हैं कि विद्या जो है माता के समान है। परदेश में आपकी माता आपके साथ नहीं है, लेकिन विद्या जो है वो आपको माता की तरह क्या करती है, पालन पोषण करती है। विद्या ही माता है। तो उसी प्रकार भौतिक विद्या तो माता है, भौतिक विद्या से हम लोग धन कमाते हैं, संसार में यश प्राप्त करते हैं, संपत्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक विद्या कैसी है, आध्यात्मिक विद्या के बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हर समय हमारे पास जो हमारे, जो भी बोल दीजिए आप, गाइड बोल लीजिए, गुरु बोल लीजिए, नहीं होंगे, तो लेकिन शिक्षा हमें वो प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा प्रदान करेंगे तो क्या होगा कि कोई हमारे साथ नहीं भी है, लेकिन हमें वो शिक्षा प्राप्त होने के बाद क्या है, हम
अपने आप उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी का एक जो आज मैंने 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन भी डाले थे, तो उसमें सबसे देखिए हर पॉइंट में एक ही चीज़ बार बार आ रही है कि शिक्षा, शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य। महात्म्य का अर्थ होता है कि इसका क्या महिमा है, क्या फल है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है उसका चाहे एक श्लोक पढ़िए, चाहे आधा श्लोक पढ़िए, तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, हम महात्म्यों के द्वारा समझ सकते हैं कि इसका फल क्या है, गीता हमको क्यों पढ़नी चाहिए। तो एक बार भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, आपने मुझे भगवान विष्णु के बारे में सब कुछ कथाएं बताई, है ना, क्या धर्म है, कैसे उसका पालन करना चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने मात्र से, देखने मात्र से, दर्शन मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वो क्या ऐसा ग्रंथ है, मैं सुनना चाहती हूँ उसके विषय में। तो भगवान शिव जो थे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी आपने एकदम सही बात कही कि जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका वर्णन, उसका महात्म्य मैं आपको सुनाता हूँ, है ना, कि भगवद गीता सुनने मात्र से क्या होता है। तो एक बार भगवान विष्णु जो हैं शैया, अपनी अनंत शेष की जो शैया है उस पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तो माता लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि आप ये योग निद्रा में आप किसका ध्यान करते हैं, आप क्या सोचते रहते हैं, आप लेटे 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 रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं आप योग निद्रा में। तो जैसे अभी देवशयनी एकादशी होके गई, है ना, तो देवशयनी एकादशी का अर्थ क्या है, अभी देवता लोग सब सो गए, स्वर्ग का द्वार कल बंद हो गया एकादशी, देवशयनी एकादशी पे। तो देवता जो हैं, हमारा एक दिन है ना, कितना होता है, 12 घंटे का एक दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, 24 घंटे का हमारा एक दिन होता है। उसी प्रकार देवताओं का जो एक दिन है वो हमारा 6 महीना है, और देवताओं की जो रात है उतनी लंबी है, 6 महीना। तो अभी मकर संक्रांति से लेकर देवशयनी एकादशी तक क्या होता है, दिन रहता है। वो लोग दिन में अपना काम काज करते हैं। देवशयनी एकादशी पे क्या होता है, रात हो जाती है, उनका द्वार बंद हो जाता है, अभी वो सो जाएंगे वो लोग, है ना, विश्राम करेंगे। और कब खुलेगा, देव उत्थान एकादशी होगी कार्तिक में, तब वो उठेंगे, खोलेंगे नहीं, लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे, दरवाजा खुलेगा मकर संक्रांति पे। तो अभी सूर्य का अर्थ दक्षिणायन हो जाएगा, है ना, दक्षिणायन हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है, सूर्य अभी दक्षिण की तरफ चलेंगे। अब देखिएगा, धीरे 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 दक्षिण की तरफ जाएंगे अभी, और अभी उत्तरायण की तरफ जा रहे थे, इस तरफ, है ना, जैसे भी आपका उत्तर पश्चिम दक्षिण है देख लीजिएगा। तो इस समय क्या होता है, देवता लोगों की रात हो जाती है, स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है। तो इस समय कोई भी अगर किसी की मृत्यु हो गई और उसको स्वर्ग जाना है तो उसको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए भीष्म पितामह को जब भी बाणों के सैया पे सुलाया गया, उनको इच्छा मृत्यु का व्रत था ना, तो भीष्म पितामह जो थे स्वर्ग जाने वाले थे। तो स्वर्ग जो था उस टाइम द्वार बंद था, इसलिए उन्होंने वेट किया। कब तक वेट किया, मकर संक्रांति तक वेट किया। और मकर संक्रांति में द्वार खुलता है, फिर एंट्री मिलती है। तो भगवान विष्णु से हम रिलेट करते हैं देवशयनी एकादशी को। तो भगवान विष्णु कहाँ जाते हैं, भगवान विष्णु सोते नहीं है, देवी देवता लोग सो गए। अभी 4 महीना कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, क्योंकि देवी देवता ही सो गए हैं। आप किसी सरकारी ऑफिस में जाएं और छुट्टी वाला दिन हो, भले कितनी लंबी लाइन में लग जाएं, काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, छुट्टी है। तो उसी प्रकार अभी 4 महीना गृह प्रवेश, शादी, जो कोई भी शुभ कार्य है, ये नहीं होते हैं। करने वाले कर लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नहीं होने चाहिए, क्योंकि देवता लोग अभी सो रहे हैं। कोई देवता आहुति लेने नहीं आएगा अभी। तो इसलिए क्या हो गया, ये हो गया, रात हो गई। तो भगवान विष्णु भी शयन करते हैं। भगवान विष्णु बलि महाराज के पास जाते हैं पाताल लोक में, क्योंकि बलि महाराज ने उनसे वरदान मांगा था कि प्रभु, भगवान बहुत प्रसन्न हुए जब तीसरा पग उन्होंने अपने सर पे रखने के लिए कहा। तो कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो। तो बोले, मैं आपके इसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जब भी मैं दरवाजा खोलूँ तो आपको ही देखूँ। तो भगवान बोले, मुझे वॉचमैन के रूप में आना पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं, पाताल लोक में अगले जो इंद्र हैं वो महाराज बलि हैं। अभी इंद्र जो होगा,
कि 72 बार जब भी चतुर्युग हो जाएगा, अभी 28वां साइकिल चल रहा है 7वें मनवंतर का, तो हर एक मनवंतर में देवी देवता चेंज हो जाते हैं, इंद्र खासकर चेंज हो जाता है। तो अभी अगला जो इंद्र है वो कौन है? वो है महाराज बलि। तो महाराज बलि जो है वेट कर रहे हैं पाताल लोक में, तो इसलिए भगवान वहां पे जाते हैं, फिर कुछ दिन वहां पे रहते हैं, 4 महीना। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। तो उसी प्रकार भगवान विष्णु से जब लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप किसका स्मरण करते हैं, आप किसके बारे में सोचते रहते हैं, तो भगवान बोले मैं अपनी ही लीलाओं का, अपनी ही शक्तियों का मैं क्या करता हूँ, दर्शन करता हूँ, है ना। जो मेरी शक्तियां हैं इतनी अद्भुत हैं कि मैं उनको दर्शन करता हूँ, मैं देखता हूँ, अपनी शक्तियों पे मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ, अपने भक्तों पे ध्यान केंद्रित करता हूँ। भगवान योग निद्रा में रहते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना। कृष्ण की बात नहीं हो रही, कृष्ण तो अपनी लीलाओं में रहते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु, आप जानते हैं कि भगवान के आगे आगे विस्तार करते हुए 3 जो विष्णु हैं उनको पुरुष अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड को टच करते हैं। हालांकि मटेरियल वर्ल्ड से रचते पचते नहीं है वो, उनसे कुछ मतलब नहीं है उनको। करुणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो है, श्वेत द्वीप जो है, आप नॉर्थ की तरफ खड़े हो जाइए, 45 डिग्री अपना सर ऐसे कर लीजिए, जो तारा आपको सामने दिखेगा वो ध्रुव तारा है, जिसको पोल स्टार भी कहा जाता है, बस वही श्वेत द्वीप है। तो भगवान क्या करते हैं, आध्यात्मिक जगत से अपना एक एम्बेसी, जैसे अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में होती है ना, वैसे ही भगवान ने आध्यात्मिक जगत का अपना जो एम्बेसी है, विरजा नदी के उस तरफ आध्यात्मिक जगत है, तो एक एम्बेसी खोला है जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं। तो श्वेत द्वीप में ध्रुव महाराज को श्वेत द्वीप दिया। ये वही श्वेत द्वीप है जहाँ पे सब देवी देवता जाके पुरुष उक्त गाते हैं, तो प्रभु हमारे रक्षा करो, है ना। देख नहीं पाते हैं भगवान को, ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाते, ब्रह्मा जी भी तट पे, क्षीर सागर, दूध का सागर है वो, वहां पे वो, इसलिए श्वेत द्वीप कहते हैं उसको, सफेद। इसलिए वहां से वो प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु अभी ये इसका अत्याचार बहुत बढ़ रहा है ना। तो केवल भगवान दर्शन नहीं देते हैं, क्षीरोदक्षा विष्णु भी, एक आकाशवाणी होती है, हाँ मैं जल्दी ही अवतार लूंगा, तो वह क्षीर सागर, है ना। तो आप देख सकते हैं आध्यात्मिक जगह देखना, सुमेरु के ऊपर, कॉस्मोलॉजी, वैदिक कॉस्मोलॉजी आप पढ़ेंगे, सुमेरु जो है सेंटर है, उसके ऊपर वो ध्रुव ध्रुव तारा है। हम लोग यहाँ पे हैं, भूखंड, है ना। तो वो श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंध में सारा वर्णन आता है उसका। तो वहां पे भगवान शयन करते हैं, एक क्षीरोदक्षाय विष्णु की कथा चल रही है, वो जाते हैं महाराज बलि के पास में, और उनसे ही होके सारे अवतार आते हैं। आध्यात्मिक जगत से जगत से अंश वगैरह प्रकट होते हैं, लेकिन क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वहां से होकर अवतार आता है। लेकिन इस बार जो कृष्ण आए हैं वो साक्षात गोलोक वृंदावन से ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आए हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं, है ना। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, एक मनवंतर में 72 चतुर्युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। जब 72 बार वो बीतता है तो एक मनवंतर होता है, एक इंद्र की आयु खत्म हो जाती है, 1 घंटा ब्रह्मा जी का हो जाता है, 72 टाइम्स चतुर्युग। ऐसे 14 बार बीतता है, मतलब 72 बार, एक बार, एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, इतनी लंबी रात होती है। तो और ब्रह्मा जी का 100 साल वैसे काउंट होता है, तो ब्रह्मा जी को भी मृत्यु आती है बाद में। तो इस प्रकार से ये सारा कैलकुलेशन है। तो क्या बोले कि मैं अपनी शक्तियों का दर्शन करता हूँ और अपने भक्तों का दर्शन करता हूँ। तो लक्ष्मी जी पूछी आपकी शक्तियां जो है आपने सारी कहाँ पे बता के रखी हुई है, कहाँ पे उसका वर्णन। तो भगवान विष्णु कहते हैं मैं अपनी गीता पे ध्यान करता हूँ, जो मैंने गीता दी ना अर्जुन को, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। क्यों सोचते हैं? क्योंकि गीता जो है वो स्वयं मैं ही हूं, भगवान विष्णु कहते हैं। कैसे आप हैं? पहले 5 अध्याय जो हैं मेरे 5 मुख हैं, अगले 10 अध्याय जो हैं 6 से लेके 15 तक वो मेरी 10 भुजाएं हैं, और 16वां अध्याय मेरा उदर है, पेट है, और 17वां और 18वां अध्याय मेरे 2 चरण हैं। इसलिए मैं ही साहित्य के रूप में जब प्रकट होता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के रूप में, मैं ही भगवद गीता हूँ। इसलिए मैं अपनी भगवत गीता के बारे में सोचता रहता हूँ, उसमें सारी शक्तियां मैंने छुपा के डाल दी हैं, अर्जुन को सब बताया था। और जो मेरे गीता का पाठ करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। गीता का जो पाठ है, गीता का जो श्रवण है, गीता का जो अगर एक श्लोक का एक शब्द भी अगर कान में पड़ जाए तो ब्रह्म शब्द है, मेरे मुख से निकला हुआ शब्द है। तो क्या है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है देवी? लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। जैसे सुशर्मा नामक ब्राह्मण मुक्त हो गया, है ना, जैसे सुशर्मा नामक ब्राह्मण मुक्त हो गया, उसी प्रकार मेरी गीता का श्रवण और स्मरण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो लक्ष्मी ने पूछा
कि ये सुशर्मा नामक ब्राह्मण कौन था, मुझे इसके बारे में कथा बताइए। तो भगवान विष्णु अभी कथा के अंदर कथा चली अभी, है ना। भगवान शिव ने किसको सुना रहे थे, पार्वती को, और ये वर्णन सुना रहे हैं, ये वर्णन अंदर चला अभी कथा के अंदर कथा लूप, है ना। तो भगवान विष्णु सुनाने लगे कि देव जो सुशर्मा था वो एक वैसा व्यक्ति था, मनुष्य में सबसे नीच था वो। मांस खाता, परस्त्री गमन करता, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, माता पिता को घर से निकाल दिया, है ना। और पूरा दिन जुआ खेलता, मांस खाता, था ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था। कुल भी ऐसा था, कभी कभी ब्राह्मणों का कुल भी ऐसा दूषित हो जाता है ना। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि कलयुग में ब्राह्मण जो है, कलयुग में राक्षस जो है ब्राह्मणों के घर में पैदा होते हैं। क्यों? अभी क्यों होंगे ब्राह्मणों के घर में पैदा? क्योंकि ब्रह्मणत्व का नाश करेंगे तभी तो कलयुग छाएगा ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को बहुत इच्छा होती है मान सम्मान की, असुरों में ये इच्छा होती है ज्यादातर, है ना। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ज्ञान का लक्षण क्या है, 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। 8 से लेके 12 नंबर श्लोक आप पढ़िएगा 13वें अध्याय का। ज्ञान क्या है उसके बारे में भगवान ने कहा है। और 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं जो सारे लक्ष्य मैंने बताए 8 से लेके 12 तक, ये सारा यही ज्ञान है, इसके बाहर बाहर सब अज्ञान है। तो सबसे बड़ा लक्षण ही होता है किसी भी व्यक्ति का, अगर वो भगवान का भक्त है, अमानित्वम अदम्भित्वम। उसको मान प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है और दूसरों को मान देता है। अमानि न मान देना, महाप्रभु भी कहे। तो कभी कभी असुरों को सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि असुर कुल में कोई सम्मान देता नहीं है, तो लोग ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होते हैं कि हमको सम्मान चाहिए, हम ब्राह्मण हैं। तो इसलिए क्या होता है, कलयुग में ब्राह्मणों के कुल में असुर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो सुशर्मा था ये भी कुछ उसी प्रकार का था, लेकिन इसका युग अलग था। तो दिन भर ये क्या करता, चोरी करता, चकारी करता, डाका डालता, मांस खाता, जुआ खेलता, रात को परस्त्री गमन करता, बस यही उसका कार्य था। और तो जीविका चलाने के लिए क्या करता था, जीविका चलाने के लिए पत्ते इकट्ठे करता था ब्राह्मण। पत्ते इकट्ठे करता, मार्केट में जाके बेचता उनको। एक दिन किसी ब्राह्मण के आश्रम में घुस गया, मतलब उसके, तो वहां पे पत्ते उठाने लगा, तो एक काल रूपी सर्प आया, काला सांप, उसने उसको काटा, मर गया। तो मर गया। अब क्या किया था, कर्म तो ऐसा था इसका, तो नरकों में गया, घोर नरकों की यातना झेली इसने। यमराज जी बोले देखो इसने तो बहुत कर्म खराब है, इसको तो ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ और ब्राह्मण का कार्य तो करना छोड़, दूर दूर की बात है, इसने सब अधर्मी का कार्य किया, पापी, इससे बड़ा पापी कोई नहीं है, इसको नरकों में डालो। इतना नरक भुगता उसने, इतना नरक भुगता, उसको सब कुछ याद था, रो रहा था। लास्ट में उसको कहा अभी इसको पशु योनि में डालो, 84 लाख योनि में फिर आना पड़ता है ना। तो उसको दे दी गई बैल की योनि। बैल की योनि में गया, उसको याद था लेकिन अपना पुराना जन्म। अब वो बैल जो था उसको एक अपंग व्यक्ति ने खरीद लिया, अपंग हैंडीकैप्ड व्यक्ति था। उससे बहुत काम लेता, वो खाने को नहीं देता, पीने को नहीं देता, काम बहुत लेता, टाइम से पानी भी नहीं पिलाता उसको। अब ये बैल जो था बेचारा, उधर उसका 7-8 साल बीत गया, 7-8 साल में बुढ़ा हो गया वो। उसका हड्डी दिखता था, पसलियां दिखती थी उसकी। और उसको धूप में छोड़ देगा, खुद भी बैठ जाएगा ऊपर, अपंगता, परिवार को बैठा लेगा, बच्चों को बैठा लेगा, पत्नी को बैठा लेगा, चल अभी मारेगा, चलते 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 इसका हालत खराब हो गया, इसका बहुत बुरा हालत हुआ। एक दिन ये जा रहा था, एक पहाड़ी चढ़ा रहे थे इसको, पहाड़ी चढ़ते चढ़ते आगे कीचड़ था, कीचड़ में क्या हुआ, ये फंस गया। अब इतने आदमी उसने उठा के रखे हैं सारे, तो इसका क्या हो गया, इसका दम निकलने लगा। तो इसका क्या हो गया, गिर गया वहां पे। गिर गया तो सब लोग सोचने लगे, जो लोग थे वो लोग सोचे, वो और मारने लगे उसको, ऊपर जो बैठे थे, अरे उठ उठ चल। तो ये बेचारा, इसका पूरा जीभ बाहर निकल गई, हांफने लग पड़ा। तो और वो ऊपर से उसको मारे जा रहे हैं। तभी लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, क्या हुआ भाई क्या हुआ, अरे ये बैल है, उठता नहीं है ना, अरे इसमें प्राण कहाँ है, तुम लोग इतने सारे ऊपर से बैठ गए, ऊपर से उसको मार भी रहे हो, छोड़ो इसको। उनको नीचे उतारा। अब वो बैल जो था उसका अंतिम समय आ गया, वो समझ गया, अब उसका प्राण नहीं निकल रहा है। तो प्राण नहीं निकलता है तो क्या होता है, प्राण अटक जाता है। प्राण अटकता क्यों है, वो तो पशु था, लेकिन ऐसे हम समझते हैं उस बात को। प्राण जो है, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 द्वार हैं, सबको गिन लीजिए, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नासिका, कितने हो गए, 2 4 6,
कितने हो गए? 2 4 6 7 हुए ना, और एक मलमूत्र विसर्जन करने का द्वार, 2 9 हो गए। तो व्यक्ति जो है इन नव नव द्वार की देही में रहता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो हम हैं वो आत्मा है। हम जो हैं एक नगर में रह रहे हैं। जैसे कोई एक नगर में रहता है, आप एक नगर में रहते हैं ना, तो पहले क्या होता था, नगर को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था, फिर उसको द्वार होते थे, 2 4 6 जितने भी होंगे। तो उसी प्रकार जो देही है, जो आत्मा है, देह के अंदर जो रहे उसको देही कहा जाता है। तो देह में 9 द्वार हैं। बस इन्हीं 9 द्वारों से हम ज्ञान लेते हैं और इन्हीं से हम मलमूत्र छोड़ते हैं, है ना। इससे हम सब, इससे आदान प्रदान हो रहा है बाहर के संसार से। इससे इनपुट लेते हैं, इससे आउटपुट निकलता है। इनपुट डिवाइस भी यही है, आउटपुट भी यही है मोस्टली। कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनपुट लेते हैं, और कर्म इंद्रिया जिससे कर्म करते हैं। तो प्रभु जी मैंने तो उसको थप्पड़ भी नहीं मारा, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं, फिर मुझे कर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे कर्म हम कर्म इंद्रियों से करते हैं। जीवा एक कर्म इंद्रिय है ना। आपने किसी को बोला उसको मार दो, आपने उसको टच भी नहीं किया, आप गए भी नहीं मारने, लेकिन आपने उसको मरवा दिया। कर्म हुआ ना जीवा से, तो उसका फल फल भुगतना पड़ता है। आंखों से कर्म होता है, कर्म इंद्रियां सारी। कानों से कर्म होता है, किसी का निंदा सुना, प्रभु जी मैं तो उसको जानता नहीं हूं, निंदा सुना ना, उसका कर्म है ना। इसी प्रकार कुछ देखा, गलत देखा, मैं तो उसको टच भी नहीं किया प्रभु जी, फिर मुझे कर्म आ रहा है। तो ये कर्म इंद्रियों से कर्म होते हैं। तो उसी प्रकार 9 द्वार की देही में ये आत्मा रहता है, देह में ये आत्मा रहता है, देही। और जब शरीर में प्राण निकलता है ना, जो लोगों के कॉन्शियसनेस लो होती है उनका नीचे के द्वारों से प्राण निकलता है, और जिनकी हायर होती है उनको ऊपर के द्वारों से प्राण निकलता है। और सबसे बेस्ट है कि ब्रह्मरंध्र फाड़ के जो योगी लोग निकालते हैं यहाँ से, यहाँ ऊपर के लोकों में आत्मा जाती है। जितना नीचे के लोग हैं, है ना, उसमें क्या होता है, मल मूत्र निकल जाता है कई लोगों का। वो क्यों? क्योंकि नीचे की इससे आत्मा निकली, नीचे के लोग, नीचे के, हाँ, नीचे के द्वारों से आत्मा निकली। तो नीचे के द्वार से आपको पता लग जाएगा, नीचे के द्वार से निकली तो पाताल लोक, नरक लोकों में जाएगा, और अगर कॉन्शियसनेस अच्छा होगा तो ऊपर के लोकों से जाएगा। तो इस प्रकार ये कैलकुलेशन चलता है। ये 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कैसे आत्मा क्या है, कैसे, है ना। गीता के तो सब भगवान ने बताया हुआ है उसके अंदर, लेकिन कोड वर्ड्स में है, उसको खोलना पड़ेगा। क्योंकि गीता जो थी वो इमरजेंसी में सुनाई गई। सर्व सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषदों और वेदों को अगर दूहा जाए गाय की तरह, और जो गाय का क्या होता है, गाय इतनी बड़ी है लेकिन दूध उसका एसेंस है ना, उसका सार है ना। उसी प्रकार सारे उपनिषदों और सारे वेदों को अगर दूह के कुछ निकाला है, दूध निकलता है ना, वही दूध गीता है। गीता में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गीता समझने के लिए भगवान की कृपा, गुरु की कृपा चाहिए। ऐसे नहीं हो समझ आएगा, तो क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार क्या है, हाँ, एक हमारे परिचित थे, मतलब मेरी नानी सुनाती है, मैंने तो नहीं देखा है। वो व्यक्ति क्या किया, सारी जिंदगी क्या किया उसने, पहले तो लिखा पढ़ी होती नहीं थी, या आज से कोई 60 70 साल पहले की बात है। तो क्या करता था, मुंह जबानी बोलता था, ये जमीन तुम ले लो, ये खेत मेरा है ना, ये तुम ले लो, और मेरा खेत तुम ले लो, और ये मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है यार, ये मेरे घर के पास है, तो चलो तुम्हारा इधर है, तुम्हारा घर के पास हमारी ज़मीन है, तुम वो यूज़ कर लो, चलो ऐसे ऐसे करके होता था। लास्ट में मुकर जाता था। लास्ट में फिर बोलता था, मैंने कब बोला था ऐसा, और उनकी ज़मीन पे कुछ ना कुछ बना लेता था, है ना। अब कुछ बना लिया, अब केस वेस भी कौन करेगा, झगड़ा करेगा या क्या करेगा, तो क्या होता था, कुछ भी नहीं हो पाता था। तो ऐसे ऐसे करके उसने बहुत सारा धन संपत्ति एकत्रित कर लिया। सत्य घटना है। अब जब मृत्यु का समय आया उसका, अब मृत्यु का समय आया तो क्या हुआ, उसका प्राण नहीं निकल रहा है। प्राण क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि जो हम सारी जिंदगी किए होते हैं ना, वो हमको लास्ट में याद आता है। वो सारा रील घूमता है दिमाग में। अब रील घूमेगा तो बचपन से हमको मम्मी डैडी भी दिखेंगे, हम स्कूल में क्या करते थे, बड़े होकर क्या किया, कैसे हमने शादी किया, कैसे बच्चे हुए, वो सब घूमता है। अभी आपको सब कुछ छोड़ के जाना है, आइडेंटिटी क्राइसिस होने वाला है ना। आइडेंटिटी क्राइसिस होने वाला ना। आज तक आप इस शरीर को, मेरा एक नाम है, मेरी इतनी संपत्ति है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा ये है, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मेरा उपाधि ये, मेरा ये वो, अब वो सब कुछ छोड़ के जाना है आपको, तो कैसे छूटेगा? तो शरीर, वो लोग यमदूत जो आते हैं ना, वो लोग खींचते हैं, यम पाश बांध के खींचते हैं। वो जैसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती है ना, तो व्यक्ति नहीं जाता है, तो खींचा जाता है। उसी प्रकार उसको अरेस्ट करके लेके जाते हैं। तो क्या होता है, वो छोड़ता नहीं है शरीर को। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ,
कि आपका एप्पल का मोबाइल है 1.5 लाख रुपए का। अब आप कहीं रख के भूल गए, खाना खाने बैठे, लेकिन याद, अरे एप्पल का मोबाइल कहाँ है? तो कोई बोले अरे खाना खा लो फिर बाद में देख लेना, नहीं 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 नहीं, कहाँ है, मुझे अभी देखना है। तो भी आप खाना भी नहीं खाएंगे। कोई बोल रहा है अरे शांति रखो मिल जाएगा, नहीं, इतना पैसा इकट्ठा करके जमा करके हमने खरीदा था और अभी नहीं मिल रहा है, कैसे खाना खा लें, और नहीं मिले तो आपको नींद भी नहीं आएगी रात को। लेकिन मृत्यु के समय एप्पल का फोन भी छोड़ना है, लोन का घर भी छोड़ना है जो पूरा जिंदगी चुकाया, पत्नी भी छोड़नी है, बच्चे भी छोड़ने हैं, आपकी डिग्री भी छोड़नी है, नौकरी भी, धन संपत्ति बैंक में कितना पड़ा वो भी छोड़ना है। कैसे प्राण निकलेगा? नहीं निकलेगा, स्ट्रगल चलेगा। बस वही स्ट्रगल में वो आत्मा को खींचते हैं। आत्मा को तो नहीं खींच पाते वो लोग, आत्मा के बाहर एक सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार का, उसको खींचते हैं। आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता है, लेकिन हम उससे जुड़े हुए हैं ना, तो खींचते हैं। तो क्या होता है, खींचतानी चालू होती है, बस उसके बीच में ही मृत्यु नहीं आती। तो उस व्यक्ति का प्राण नहीं निकल रहा था। अब घर वाले परेशान हो गए, शाम के समय उसको प्राण निकल रहा उसका। अब सुबह हो गई, रात भर परेशान, खाना पीना छोड़ दिया, उसको बेड से नीचे उतार दिया है। अब खाएं पिए भी कैसे? एक आदमी मर रहा है और हम क्या खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, अरे भाई ठीक है इसका प्राण निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा, नहीं निकला। सुबह हो गई, रात भर सोए नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं। अरे बोला यार कैसे निकलेगा इसका प्राण? गौदान करा दिया, गौदान से भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि कर्म ऐसा किया है। कर्म ऐसा किया मतलब फंस गया उसका प्राण। क्यों फंस गया? अरे इतनी जमीन मैंने की, इतना मैंने किया, वो मेरे साथ जा ही नहीं रहा है। लास्ट में रियलाइज होता है एक्चुअली वो तो मेरे साथ जा ही नहीं रहा है, क्या फायदा मेरा ये सब संपत्ति धन एकत्रित करने का? तो तब व्यक्ति को रियलाइज होता है, लेकिन तब समय ही नहीं है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। एक बच्चे को जब क्वेश्चन पेपर दिया जाए और उसको पता लग जाए रही मेरे को एक क्वेश्चन भी नहीं आता, मैं फेल होने वाला हूँ फाइनल में, तो अब सोचता है अरे अब लेकिन कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा वो तो चलो फेल 1 साल होगा, इसमें तो प्राण निकल रहा है। तो उसको रियलाइज होने लगा, अब उसका प्राण निकल रहा, बोलना चाह रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। दोपहर हो गई, घर वाले और परेशान, अरे मर जाए तो ही ठीक है, हम खाए नहीं पिए नहीं। फिर किसी ने बोला, तो गीता का पाठ करता था, है ना, तो मतलब हमारे जो नाना जी थे वो सुबह शाम गीता का पाठ करते थे। तो वो आए हुए थे, छुट्टी आर्मी में थे, तो उन्होंने बोला, उन्होंने पढ़ा था महात्मा, जो आज आप सुनेंगे ना वो पढ़ते थे महात्मा। तो महात्मा उन्होंने सुना था कि गीता का पाठ करने से प्राण छूट जाता है। तो बोला गीता का पाठ करो तब निकलेगा इसका प्राण, ऐसे निकलेगा, इसका प्राण फंस गया है। तो बोले कौन पढ़ेगा? बोले आप ही पढ़ो। फिर गीता लाए, 1 अध्याय 2 अध्याय हुए, तीसरे अध्याय में उसका प्राण निकल गया शाम को। पिछले दिन का 24 घंटे का फंसा हुआ था, पिछले 4 बजे का था, दूसरे दिन 5 बजे निकला, मतलब बिल्कुल मृत्युशैया पे पड़ा हुआ था, तो प्राण निकल गया उसका, है ना। तो इसे प्राण फंस जाए तो ये पुण्य, गीता जो है ना, बोलते हैं गंगा गीता और गऊ, तीन ग हैं ये, है ना। तो गऊ तो है, वो भी बड़ी पवित्र है, गंगा भी बड़ी पवित्र है, और गीता के तो क्या कहना है। गंगा तो भगवान के चरणों से निकलती है, गीता भगवान के मुख से निकली है ना। और गंगा के लिए आपको जाना पड़ेगा गंगा घाट पे, पैसा खर्चा करके, और गंगा में डुबकी मारेंगे, सारे पाप नष्ट, लेकिन आके फिर नए करेंगे, फिर क्या करेंगे? पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है गंगा में नहाने से, है ना। लेकिन गीता पढ़ने से, रोज अगर गीता में स्नान करेंगे, रोज एक श्लोक पढ़ेंगे, तो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे, नए पाप भी नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो गीता और गंगा और गऊ में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है, वैसे तो तीनों ही हैं, लेकिन टॉप मोस्ट अगर तुलना की जाए तो गीता के समान कोई पवित्रीकरण करने वाला कोई चीज है नहीं, जैसे हरिनाम है, भगवान का नाम, है ना। तो अब इसके बैल के प्राण फंस गए, बैल के प्राण निकल नहीं रहे हैं। तो पहले के लोग जो थे पायस होते थे, पवित्र होते थे। तो कोई बोला, एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था, बोला भाई देखो ये बैल से मेरे से इस बैल की गति देखी नहीं जा रही है, बेचारे की जीभ निकल गई है, टांगें फैल गई हैं, मर भी नहीं रहा है, हाँफ रहा है, चलो मैंने जो पुण्य किया होगा उसको कुछ फल इसको प्राप्त हो जाए। ऐसे ऐसे ब्राह्मण का सुन के सब लोग नगर के जो थे इकट्ठा हो गए, और एक एक करके सब बोलने लगे, चलो हमने जो कुछ कर्म किया होगा, अच्छा कर्म किया होगा, इसको उसका फल मिल जाए, है ना, दान देना चाहिए। जैसे आपका कोई परिजन चला गया है, तो परिजन को अभी तो चला गया, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं किया उसने, तो उसके लिए गीता पाठ करना चाहिए। आप पढ़िए,
आप भी पढ़ सकते हैं, गीता का पाठ करिए और एक अध्याय का फल संकल्प करके उसको अर्पण कर दीजिए, उसको बल मिलेगा। क्योंकि ये हम कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति हम कहीं से भी दे सकते हैं उस व्यक्ति को, उसको प्राप्त होती है, चाहे पितरलोक में है चाहे नरकों में है, वहां से मुक्त हो जाएगा वो। गीता का ऐसा महिमा है। तो ये बैल को देने लगे, तभी एक वैश्या वहां पे आई, है ना। वैश्या आप समझते हैं, जो पर पुरुषों के साथ गमन करती है, तो बड़ी पापी होती हैं ये। तो वो वैश्या ने सोचा देखो मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया है, लेकिन उसको सुना सुनी में उसको भी लगा, रे ये बेचारा बैल मर रहा है, सब अपना पुण्य दे रहे हैं, मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं है, लेकिन हाँ अगर भगवान मैंने कोई पुण्य किया है अपने जीवन में तो इसको उसको फल प्राप्त हो जाए। जैसे उसने बोला बैल का प्राण छूट गया, तभी तो किसी को पता नहीं लगा। अब वो बैल जो था ना उसको याद था, वो सुन रहा था ना सब कुछ, है ना। पशु जो होते हैं उनको समझ भी आता है, ऐसी बात नहीं है, किसी किसी पशु को समझ आता है, बेचारे बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो वो बैल सुन रहा था। बैल गया भी यमलोक में फिर से, है ना। तो यमराज देखे, बोले इसका जरा अकाउंट चेक करो इसका, क्या है अभी बैल की योनि भोग, क्या अभी अगली योनि क्या है। तो यह चित्रगुप्त बोलते हैं इसको तो सारा डाटा डिलीट हो गया। डाटा डिलीट हो गया? अरे इसको तो बहुत भुगतना बाकी था, नरक भुगता था, फिर बैल की योनि 84 लोक में इसको पूरा जाना था। अरे इसका पूरा डाटा डिलीट हो गया है, क्या हुआ जरा पता लगाओ। बोला वो जो वैश्या थी ना उसने कुछ ऐसा कर्म इसको अर्पण किया है जिससे ये पूरा पवित्र हो गया है, और इसको अगला इसका स्कोप बन रहा है कि ये ब्राह्मण के कुल में पैदा होगा, अच्छे वाले ब्राह्मण के कुल में। सुशर्मा जैसा जैसा था ना पिछले जन्म में, वैसा नहीं। तो ऐसा क्यों? बोले ऐसा ही है, अभी पता नहीं क्या है, तो भेजो इसको। तो वो भेजा उसको, सीधा मनुष्य योनि में ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया। वो ब्राह्मण कुल भी कैसा, जहां पे नित्य गीता का पाठ होता था, है ना। जहां पे उसका जन्म हुआ वो कुल में नित्य गीता का पाठ होता था। और कैसा, सदाचारी ब्राह्मण थे, वेदों का पाठ करते थे, पूरा नियम का पालन करते थे, भगवान की पूजा अर्चना करते थे। ऐसे कुल में उसका जन्म हो गया। तो वहां पे उसको याद था, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने सोचा, और उसी नगर में जन्म हुआ जहां पे पिछले जन्म में था, तो उसको याद था मैं इसी नगर में था और मुझे उस वैश्या को खोजना है। वो वैश्य से मुझे पूछना है कि तूने ऐसा क्या श्रवण किया था, या श्रवण या तूने ऐसा क्या पुण्य था जिससे तुझे क्या प्राप्त हुआ, ये पुण्य प्राप्त हुआ और तूने मुझे अर्पण किया, और मैं उस कर्म से मुक्त होकर मेरे सारे कर्म कट गए और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और वेद पाठ और गीता पाठ कर रहा हूं, ऐसा क्या हुआ। तो वो थोड़ा बड़ा हुआ, 12-13 साल का, तो वो वैश्य की खोज करने लगा। तो उसको वो वैश्य का उसको पता मिल गया, वो वैश्य के घर पे गया। तो वैश्य का दरवाजा खटखटाया। वैश्य सोचती अरे ब्राह्मण पुत्र मेरे घर में क्यों आया है। तो वो बोलती है अरे तुम गलत जगह पे आ गए, ये अच्छा इलाका नहीं है। तो बोलता नहीं मैं आपसे मिलने आया हूँ। अरे मुझसे क्यों मिलना तुमको। तो वो बोलता है ब्राह्मण ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, आपने मुझे पहचाना नहीं लगता है, मैं कौन हूँ। नहीं मैंने तो पहचाना नहीं तुमको। अरे आपको याद है इतने साल पहले एक बैल मर रहा था। हाँ मर तो रहा था, आपने अपना कुछ पुण्य अर्पण किया था उसको। हाँ किया था, वो बैल मैं ही हूँ। अच्छा, तो आप वही बैल हैं क्या। हाँ वही मैं बैल हूँ। मैं खाली इतना पूछने आया था कि आपने कौन से कर्म का पुण्य मुझे अर्पण किया था जिससे मैं सीधा बैल की यूनी छूट के 84 लाख से छूट के सीधा ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और वेद पाठ करने लगा, गीता का अध्ययन करता हूँ और पूरा का पूरा भक्त बन रहा हूँ अभी। ऐसा कैसे हो गया। तो वैश्य बोलती देखो भाई मुझे तो पता नहीं है, मैं तो मन में सोची कि थे ठीक है, मैंने अगर कोई पुण्य किया होगा सबको देखा देखी में मैंने भी बोल दिया, तो इसको भी पुण्य प्राप्त हो जाए, उसका फल प्राप्त हो जाए। तो बोले कि हाँ लेकिन ना, मेरे घर में एक तोता है, वो तोता कुछ तो बोलता है। अब वो कुछ तो बोलता है और मैं उसको सुनती हूँ, और जब मैं उसको सुनती हूँ ना, जब वो तोता बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा मन शांत हो जाता है, अच्छे अच्छे विचार मन में आते हैं, भगवान की भक्ति के प्रति इच्छा होती है। तो शायद उसका कुछ पुण्य होगा, और वो रोज बोलता है, मैं रोज सुनती हूँ। तो ऐसा बोल के चलो उस तोते से ही पूछते हैं कि तोता कौन है भाई, तू क्या गाता है जिससे कि इसका हृदय पवित्र हुआ और उससे मुझे फल प्राप्त हुआ, चलो। तो तोते के पास गए। पहले के युगों की बातें हैं, भगवान विष्णु सुना रहे हैं, है ना। शंका मत करिएगा कैसे क्या हो रहा है। तो होता था। तो तोते से पूछा गया कि अरे तू क्या गाता है। तोता बोलता है, तो तू है कौन। तो तोता बोलता है मैं पिछले जन्म में मैं भी ब्राह्मण पुत्र था,
है ना। मैं भी ब्राह्मण पुत्र था और मैं बहुत बड़ा विद्वान था। मैं इतना बड़ा विद्वान था, लेकिन मुझे अहंकार बहुत था अपनी विद्वता पे। मैं ज्ञानी था तो मुझे अहंकार बहुत था। तो उसी कारण क्या हुआ, मैं सबकी निंदा करता था, है ना। जब अहंकार हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, सब में कमियां देखता है, और सब में कमियां देखता है तो कमी उसमें आती है, अहंकार। तो अहंकार जो है, इससे बचना चाहिए। तो मैं सबकी निंदा करता था। एक दिन मैंने अपने गुरु की भी निंदा शुरू कर दी, उनमें भी कमी देखने लग पड़ा मैं। गुरु जी कुछ बोलते तो मैं बीच में बोलने लग पड़ता, बीच में उनकी बात काट देता। तो गुरु जी बोले तू बोलता क्यों है बीच में, क्योंकि मुझे ज्ञान है। मैं उनको बोलने नहीं देता था। तो गुरु जी बोले देखो बेटा, तुमको अहंकार हो गया। ठीक है। तो विद्या ददाति विनय, जिस व्यक्ति को विद्या प्राप्त हो जाती है वो व्यक्ति पूरा भर जाता है। ऐसा कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। जो आदि गगरी है ना, वो बहुत छलकती है। उठाई होगी आपने कभी गांव में, ऐसे छलक 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 करेगी, सिर भी हिलेगा आपका। और भरी हुई गगरी जो है बिल्कुल आवाज नहीं करती है। तो जो व्यक्ति जो है ज्ञानवान है ना, कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, समुद्र की भांति शांत रहता है, क्योंकि उसको बहुत ज्ञान है। ज्ञान यही है कि चुप रहो, है ना, मूर्खों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए। और कुछ व्यक्ति होते हैं जो लगते हैं तर्क वितर्क करने। तो ये जो था अपना तोता, पिछले जन्म में ये बहुत तर्क वितर्क करता था। तो गुरुजी ने बोला तुमको तोते की तरह ज्ञान तो हो गया है ना, रट्टा तो मार लिया है, लेकिन उसका तुमको अनुभव नहीं है। उसका तुम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो तुमको नहीं पता है। तो तुम, इसलिए तुम बीच में बोलते हो। तो अगला जन्म तुम्हारा जो है ठीक नहीं होगा। तो वो बोला देख लेंगे क्या होगा, ये हुआ है। तो उसका मृत्यु हुआ, और मृत्यु के बाद उसको तोते का जन्म मिला। तो तोते का जन्म मिलने के बाद ये जो तोता था, अभी कर्म भी ऐसे थे ना, निंदा करता था। तो निंदा जब हम किसी व्यक्ति की करते हैं ना, उसका दोष हम में आ जाता है, और किसी का गुण देखते हैं तो उसका गुण भी हम में आ जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कभी भी ना तो निंदा करनी चाहिए, ना दोष देखना चाहिए, जितना हो सके। अगर कुछ बोलना ही है तो अच्छा बोलिए, वरना बोलिए मत। क्योंकि आप जिसकी प्रशंसा आज कर रहे हैं उसकी कल निंदा करेंगे, तो ये संसार का नियम है। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा अच्छी लगती है हमको सुनने में। हाँ, अगर आपसे कुछ रिलेशन है उस चीज़ का, आपसे कुछ अफेक्ट कर रही है, तो थोड़ा चर्चा कर लेना चाहिए, लेकिन दोष दर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसे आप वो स्टोरी पता ही है आपको, मैं बहुत बार बताता हूँ। एक बार एक राजा ने सोचा कि अपने राज्य में जितने ब्राह्मण हैं उनको बड़ी फीस्ट दूंगा। तो सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, बहुत बड़ी फीस्ट बनाई गई। एक जगह खीर बना रहे थे, खीर बना रहे थे, खीर खुले में बना रहे थे, इतना बड़ा रसोई नहीं थी। तो खुले में बना रहे थे, इतने में क्या, ऊपर से एक चील उड़ी, चील। और चील उड़ते उड़ते उसने हाथ में एक सांप पकड़ा हुआ था, खाने के लिए लेके जा रही थी, मरा हुआ सांप। वो उसके हाथ से छूटा अचानक से, और बड़ा कढ़ाई थी खीर की, उसमें गिर गया। अब किसी को पता नहीं लगा, रसोइयों को भी पता नहीं लगा, कुछ नहीं होगा। तो खीर जो थी पूरी तरह से पॉइजनस हो गई, जहरीली खीर हो गई वो। अब राजा जो था बड़ा खुश था। राजा ने क्या किया, अपने हाथों से परोसने लगा। क्या परोसने लगा, वो खीर। अब सब ब्राह्मणों ने खीर खाई, सारे के सारे ब्राह्मण मर गए। इतने ब्राह्मण मर गए, जितने भी आए थे राज्य के सारे ब्राह्मण मर गए। अब राजा को बड़ा दुख हुआ, अरे हमारे तो सारे ब्राह्मण मर गए, हम तो अच्छा करने चले थे, ब्रह्म हत्या का पाप हो गया। अब वहां पे यमराज परेशान, अभी देखो इतने ब्राह्मण मर गए, ब्रह्म हत्या अभी डालें किसके सर पे, क्योंकि राजा तो बेचारा अनजाने में किया। और बाज जो है, जो चील है, वो चील तो पशु है, पक्षी है, वो तो कर्म योनि है नहीं कि भाई कर्म किया उसने, उस पर भी नहीं डाल सकते। सांप मरा हुआ है, रसोइयों को भी पता नहीं लगा, तो अब डालें किस पे। तो यमराज बोले चित्रगुप्त को, इसको पेंडिंग में डाल दो, इसको बाद में देखेंगे कौन कौन इसका इसका भुगतेगा। ऐसे कई दिन तक पड़ा रहा, किसी को नहीं, सब दुखी हो गए। एक दिन कुछ ब्राह्मण आए उस नगर में, और जा रहे थे, और पूछा, एक एक बुढ़िया बैठी थी वहां पे, एक बुढ़िया को पूछा ये राजा का महल किधर है। अच्छा, वही राजा के बारे में पूछ रहे हो जो ब्राह्मणों को खीर खिला के मार दिया है। तुम ध्यान से जाना, वो खीर खिलाता है जहरीली ब्राह्मणों को देख के, तो तुमको मार डाला। तो ऊपर से यमराज सुन रहे थे, यमराज ने बोला तुरंत इसके सर पे डाल दो सारा, बुढ़िया के सर पे। चित्रगुप्त पूछे इसने किया तो कुछ नहीं, इसने तो खाली बोला। बोला देखो, सारे ब्राह्मण मरे ना, सबको दुख हुआ,
है ना। राजा दुखी था, प्रजा दुखी थी, और रसोइये दुखी थे कि हमसे गलती हो गई। तो पाप जो है वो आनंद के लिए किया जाता है, तब वो पाप है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये आनंद ले रही है उसकी निंदा में, है ना, कि उसने ऐसा किया, इसको मतलब कुछ नहीं। तो ये आनंद जो ले पाप में, उस पे उसका कर्म जाता है। इस पे डाल दो, उस पे डाल दिया, तो उसको भुगतना पड़ा। इसी प्रकार हमारे कर्म तो हम भुगतते हैं, कभी कभी हम दूसरों के भी भुगतते हैं। जब हम किसी की निंदा सुनते हैं ना, तो सबसे पहला कर्म हम पे आता है। वो व्यक्ति किया ना कि, श्रीमद् भागवतम के अंदर वर्णन है, जब भी परीक्षित महाराज ने पूछा कि तुम्हारे 3 पग किसने काटे हैं, बैल से पूछा, धर्म जो था। तो धर्म बोलता है, धर्म को ये सिद्धांत पता था। क्या पता था? कि अगर मैं निंदा करूंगा या बोलूंगा, तो उसका कुछ भाग जो है वो ब्लेम करने वाले पे चला जाता है। तो उसने नहीं किया। तो खैर, ये तो हुआ, तो उसको उसका फल मिला। किसको? तोते को। तो वो एक तोता तोती के घर में पैदा हुआ, अंडा था, अंडे से जैसे ही निकला उसका तोता तोती, जो उसके माँ बाप थे, दोनों मर गए, है ना। दोनों मर गए, और वो क्या हुआ, भूखा प्यासा एक रोड पे गिरा हुआ था। तभी कुछ ब्राह्मण वहां पे गुजर रहे थे, उन्होंने उसको उठाया और उसको कुछ खिलाया। तो खिलाया तो वो थोड़ा प्राण आया उसको, और अपने आश्रम में लेके चले गए। और उनके आश्रम में उनके जो बच्चे थे, वो रोज भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे। अब वो तोता था, तोते के अंदर एक गुण होता है, जल्दी सीख जाता है। जो भी भाषा उसको सिखाएंगे बोलना सीख जाएगा। तो उसने वो सीख लिया और याद भी हो गया उसको। अब उसने वो सीखा, तो उनके साथ वो भी गाता था रोज। जो बच्चे गाते थे ना गुरुकुल में, आश्रम में, वो भी गाता था। एक दिन एक चोर आया, उसको रात को चुरा के लेके चला गया और बाजार में उसको बेच दिया। और बाजार में ये वैश्या आई और उसको खरीदा, तोते को। तो क्या हो गया, वो लेके आई। अब उसको रोज का आदत था, सुबह सुबह वो उच्चारण करता होगा, ये रोज गाता था, और वैश्य रोज सुनती थी। बस वो सुन सुन के, सुन सुन, वैश्य को पता नहीं है भगवत गीता है क्या बोलता है। तो वैश्य को सुन सुन के उसको पुण्य एकत्रित हो गया। और वैश्य ने वही पुण्य किया था अपने जीवन में, केवल एकमात्र। और वैश्य ने बोला कि अगर मैंने कुछ अपने जीवन में पुण्य किया है या कुछ अच्छा कार्य किया है, तो उसका फल इसको प्राप्त हो जाए। तो क्या हो गया, उनका फल जो था किसको प्राप्त हो गया, वो बैल को प्राप्त हुआ। वो बैल को कहा तोते ने कि उसके बल पे ही तुम ऊपर गए, तुम्हारा सारा कर्म कटा, और क्या हुआ, तुम्हें ये शरीर प्राप्त हुआ है ब्राह्मण का, और तुम गीता पाठी के घर में पैदा हुए हो, है ना। तो यह है गीता पठन करने का और श्रवण करने का लाभ। और समझने का तो क्या कहना, समझेगा कोई व्यक्ति, वो तो सीधा भगवान के धाम चला जाएगा, भगवान का प्रिय हो जाएगा। तो भगवान जो है 18 अध्याय के 67 68 नंबर श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, 68 और 69। उसमें भगवान बोलते हैं कि ये जो गीता का ज्ञान जो है, अगर कोई आगे बांटता है, उससे प्रिय ना तो मुझे कोई अधिक है, ना कभी कोई होगा। तो गीता महात्म फिर उन्होंने, मतलब तीनों ने आपस में डिस्कस किया और गीता का पाठ करने लगे, ब्राह्मण भी, वो भी, तोता। और अंत में फिर तीनों भगवान विष्णु के लोक को गए, वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो यह है गीता श्रवण करने का, गीता पढ़ने का, जाने अनजाने गीता से संपर्क में आने का परिणाम, है ना। तो ये गीता महात्मा, गीता पहला जो अध्याय था इसका महात्मा था, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। ठीक है।